हमारे ब्रज में एक सूरदास जी हुए। एक सूरदास तो अष्ट सखाओं में हैं जिनके नेत्र नहीं थे। एक सूरदास और हुए वृंदावन में, उनके भी नेत्र नहीं थे। वे नित्य श्यामा श्याम को पुकारते थे। एक दिना उनकी भक्ति से प्रसन्न है कि ठाकुर जी प्रकट है गए और प्रकट है करके बोले, बाबा तुम्हारी भक्ति ते प्रसन्न है कि देखो मैं आ गए हो। बाबा बोले, लाला मैंने तो सो प्रार्थना करी कि अयो तो युगल के संग ही, युगल अइयो अकेले मत अइयो, श्री जी के सहित अइयो। तू अकेलो क्यों आयो लाला, श्री जी को संग क्यों नहीं लायो, बाबा को दिखाई तो देवे ना है। तब तुम अकेले आए हो, श्री जी को नहीं लाए। ठाकुर जी सोचने लगे कि या बाबा को दिखाई तो देवे ना, या कहा पता हो कि मैं अकेला आया हूं कि नहीं। बाबा अरे तो दिख ना रहे हो, मेरे बगल में श्री जी खड़ी हुई हैं, संग में श्री जी पधारी हैं। बाबा बोले, मोते झूठ मत बोले, मुझे पता है श्री जी नहीं आई हैं। ठाकुर जी बोले, तुम्हें कैसे पता श्री जी नहीं आई। बोले, क्योंकि लाला जब ते तू आयो अभी तक मैं आंधरो ही हूं। यदि श्री जी संग आई होती ना तो आते ही मुझको नेत्र प्रदान कर देती। वो तो इतनी कृपालु हैं, वो तो इतनी दयालु हैं कि इतनो भी विलंब नहीं करती, इतनो विचार नहीं करती कि या बाबा के नेत्र नहीं है। तू श्री जी को अभी बुला। ठाकुर जी ने श्री जी को स्मरण किया और जैसे ही श्री जी प्रकट भई, प्रकट हेते ही सामने देखो एक आंधरे बाबा बैठे हैं। आते ही बातचीत बाद में सब, पहले उनको नेत्र प्रदान कर दिए। नेत्र मिलते ही बाबा ने देखे। बाबा बोले, लाला तू निरंतर श्री जी के संग रहवे, लेकिन फिर वो श्री जी की कृपा को अनुभव नहीं कर पाए हो। हमारी लाडली जी तो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। कथा में बंधुओं कई दिव्य चेतनाएं आती हैं और वे सप्ताह सुनती हैं, और सप्ताह सुनने के बाद अंतिम दिन उनका ऐसे ही प्रस्थान होता है। ये अनेक कथाओं का अनुभव है। एक जगह कथा हुई थी, मां तो मेरे व्यासपीठ से उतरते एक पेड़ था पीछे, विश्राम होते वो पेड़ सीधा व्यास मंच पे ही गिरा और इतनी भयानक आवाज हुई कि इतना कोई आवाज का विषय नहीं था, फिर भी हुई। तो हमारे पूर्वाचार्य, हमारे नाना जी, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य श्री रमेश भाई ओझा, वे भी कथा में बता रहे, ऐसे अंतिम दिन यदि इस प्रकार का कुछ हो। एक बार एक जगह कहीं छोटी सी चिंगारी प्रकट हुई, एक बार एक पंखा गिर गया, पंडाल उधर गया। निश्चित ही दिव्य चेतनाएं प्रस्थान कर रही हैं। और देखो श्री जी को नाम लेते ही प्रस्थान किया है। अधोगति सदगति को प्राप्त भयो होगो। तो श्री जी के दर्शन भय, कुरुक्षेत्र में सबको मिलन भयो। इस प्रकार कथाक्रम सुनाया। आगे बंधुओं भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी की कथा आती है। हम लोग थोड़ा विस्तार से इसको श्रवण करके फिर कथा विश्राम देंगे। कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्रीमद् भागवत में दो नाम स्पष्ट नहीं है। एक तो हमारी श्यामा जी को नाम स्पष्ट नहीं है, दूसरा सुदामा जी का नाम स्पष्ट नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी का नाम भी सखा कहकर के कहा। भगवान के एक सखा, भगवान के एक विप्र सखा। सुदामा शब्द का
उच्चारण भागवत में नहीं है, शब्द ही नहीं है सुदामा। ये तो रसिक जनों ने नाम रख दिया सुदामा जी का। कैसे नाम रखा? बोले सुदामा जी के गुण देख करके, सुदामा जी का स्वभाव व्यवहार देख करके, इस ब्राह्मण सखा का ये विचार व्यवहार देख करके तब नामकरण किया उनका सुदामा। सुदामा शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर दाम का जो अधिपति है उसको सुदामा कहते हैं, सुंदर धन का जो मालिक है उसको सुदामा कहते हैं। सुदामा जी से किसी ने पूछा कि भैया सुदामा जी पे धन तो है नहीं, फिर उनका नाम सुदामा क्यों रखा? बोले सबसे बढ़िया धन जो है, जो खर्च करते जाओ फिर वो खत्म ना हो, ऐसा हरिनाम को जो धन जाके पास है वही है सुदामा। कितनों बांटो कितनों दो फिर भी कभी खत्म ना हो गए, ऐसे धन के जो स्वामी हैं उनका नाम सुदामा। बहुत ध्यान से सुनना कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सदा बंधुओं ठाकुर जी के दास सखा यही बनवे को विचार करो। भक्त बनने का भी विचार नहीं, भक्त में भी एक संबंध होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, या तो दास का हो, सेवक का हो, नहीं तो सखा का हो। नवदा भक्ति में 9 भक्ति के प्रकार बताए गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इन नवदा भक्ति में सब भक्ति आपके हाथ में है, बस 2 भक्ति ठाकुर जी के हाथ में है। नवदा भक्ति में प्रत्येक भक्ति आपके क्रिया से संभव है, पर 2 भक्ति तब तक नहीं मिलेंगी जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी। पहली पाद सेवनम चरण सेवा, और दूसरी सख्य। ये सख्य भाव जब तक ठाकुर जी का आपके प्रति नहीं होगा ना, आप कितना भी उनको सखा बोलते रहो, सखा मानेंगे नहीं वो। और ठाकुर जी मित्र नहीं बनाते, सखा ही बनाते। सखा को मतलब क्या है? संग खावे, संग रहवे, संग सोवे, संग ही सब लीला करे, वो सखा। और मित्र कौन? जो कभी कभी मिले, काम पड़वे पे मिले, वो मित्र है। ठाकुर जी सखा बनाते हैं। सखा ठाकुर जी हमको बनाए, उसके लिए अपने अंदर ये 3 लक्षण लाने हैं जो सुदामा जी के भीतर है। मैं हर कथा में इस बात का प्रकाश करता हूं, क्योंकि आजकल के युवाओं का, आजकल के लोगों का ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव होता है, परंतु सख्य भाव को आप पुष्ट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे। जब तक ये लक्षण नहीं होंगे तब तक सखा नहीं। आप किसी को ऐसे थोड़ी मित्र बना लेते हो। कहीं पर आपकी कुछ चीजें मिल जाएं, उसका कोई स्वभाव, उसका व्यवहार आपको भा जाए, तब आपका मन होता है इसको सखा बनाओ। ऐसे ये 3 लक्षण सदा याद रखिएगा। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाला कभी भगवान का सखा नहीं बन सकता। मान प्रतिष्ठा की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी भगवत सखा नहीं बन सकता। एक यश की भावना जिसके चित्त में सदा रहती है, क्योंकि कई लोग ठाकुर जी को सखा बनाते ही इसलिए ताकि सब जगह प्रचार हो कि मैं उनका सखा हूं। नहीं, सुदामा जी के प्रसंग में आता है कि सुदामा जी ने कभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि प्रेम का स्वरूप है, उसको जितना गोपनीय रखोगे ना उतना ज्यादा बढ़ता है। प्रेम का जितना ज्यादा आप व्याख्यान कर दोगे, प्रचार कर दोगे, ढंडोरा पीट दोगे, उतनी जल्दी प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रेम का स्वरूप, संबंधों का स्वरूप सदैव गोपनीय रखिए। दूसरी बात, सुदामा जी के मन में यह भाव आता है कि मेरी दीनता, मेरी अवस्था, मेरी विचलितता देख करके कोई मेरे सखा पर प्रश्न चिन्ह ना उठाए। ये कैसा सखा?
बता, जगत नियंता जगदाधार इसके सखा और उस पर ही कृपा नहीं कर रहे, तो कहीं ठाकुर जी की ब्रह्म तत्व पर कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाए, इसलिए सुदामा जी किसी को नहीं बताते कि मेरे वो सखा हैं। एक अपनी बात है, नहीं बोलनी चाहिए पर कह दूं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य पिताजी मेरे दादाजी, जब पिताजी महाराज की कथा होती थी वृंदावन में, एक समय, वे आज भी अद्भुत भागवत भास्कर हैं, पर जब बिल्कुल प्रारंभिक समय था पिताजी का, हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, पूरा वृंदावन लगभग कथा सुनने जाता था पिताजी की। तो हमारे दादाजी वो आते और आकर के जहां पीछे सब अपनी पादुकाएं उतार देते ना, वहां आके बैठ जाते। क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी बड़े सरल और दीन भाव में रहते थे, बहुत दैन्य भाव में रहते थे। उनको ये लगता था मेरे वस्त्र देख करके, मेरी साधारण सी धोती देख करके, मेरे सामान्य रूप को देख करके कोई ये प्रश्न ना कि ये ठाकुर जी के पिताजी हैं, ये ठाकुर जी के पिताजी हैं। तो इसलिए वो उसका प्रचार नहीं करते थे कि मेरे ये पुत्र हैं, बस चुपचाप बैठ के सुनते रहते थे। कभी कभी लाइन में भी लगते, धक्का भी पड़ता, गिर भी जाते बेचारे, लेकिन कभी नहीं प्रचार करते। तो प्रेम का ये स्वरूप होता है, दो भावों से अपने संबंध को गोपनीय रखा श्री सुदामा जी ने। पहला भाव तो प्रेम गोपनीय हो उतना बढ़ता है। दूसरा भाव, कहीं मेरी दीनता पर, मेरी दीनता को देख करके कोई ठाकुर जी पर प्रश्न ना उठावे। बनते भक्तवत्सल, बकते दीनानाथ, और यहां देखो स्वयं का सखा ही इस अवस्था में है, कहीं कोई ऐसा ना कह दे। इसलिए सुदामा जी ने कभी प्रचार नहीं किया। भूख सहते हैं, टीकाकार वर्णन करते हैं कि श्री सुदामा जी महाराज नित्य घर आते और घर आकर के उनके छोटे छोटे बालक रोते, पिताजी 3 दिन हो गए कुछ पाया नहीं, आज बहुत जोर की भूख लगी है। तो सुदामा जी जाते रसोई घर में आदि सब देखते, कुछ सामग्री मिल जाए, नहीं दिखती सुदामा जी को, तो सुदामा जी बाहर जाते और बाहर से ऐसे पत्थर लेके आते जो थोड़े आलू जैसे दिखते हों, और उन पत्थरों को लाके बच्चों को दिखाते, देखो आज हम आलू लेके आए हैं, बढ़िया इनको उबालेंगे, उबाल के नरम हो जाएंगे ना, तो बढ़िया इसमें नमक और मिर्च डाल के फिर पाएंगे। तो बच्चे नाचने लग जाते सुदामा जी के कि आज हमको आलू पावे को मिलेगा। ये राधा रमण के सखा की स्थिति, इस स्थिति को सुनकर के कहीं भी प्रश्न मत उठाइएगा श्री राधा रमण जी पर, ठाकुर जी पर, द्वारिकाधीश पर, बल्कि दीनता देखिएगा, सरलता देखिएगा श्री सुदामा जी की। वे चाहे हम लोग 4 दिन भक्ति कर लें, 4 परिक्रमा गिरिराज जी की लगा लें, कुछ दिन वृंदावन में बस जाएं, तो हम लोग ठाकुर जी के आगे इतने अहंकार में जाते हैं, हमने नियमों का पालन किया। ये वो सुदामा जी हैं जो ठाकुर जी को अपनी गोद में सुलाते थे, ये वो सुदामा जी हैं जो ठाकुर जी के गले में गलवैयां डाल करके घूमते थे, ये वो सुदामा जी हैं जो ठाकुर जी के अधूरे गृह कार्य जो विद्यालय में प्राप्त होता था, ठाकुर जी के उस गृह कार्य को सुदामा जी पूर्ण करते थे। कहीं कहीं लाला को डांट नहीं पड़े विद्यालय में। ये वो सुदामा जी, कभी भी अविश्वास नहीं हुआ श्री कृष्ण के प्रति, और ना ही कभी जिज्ञासा हुई कि मुझे कुछ प्राप्त हो। ऐसा प्रेम श्री सुदामा जी का। आलू जैसे दिखने वाले उन पत्थरों को रख देते पतीले में जल भर के, और बच्चों से कहते देखो आलू पक रहे हैं, अब जब तक ये उबलेंगे, जब तक नरम होंगे, तब तक क्या करोगे? बोले क्या करें पिताजी? बोले आओ गोद में सर रखो, थोड़ी देर कृष्ण लीला सुनो, उसके बाद फिर हम लोग पाएंगे। कृष्ण लीला सुनाते 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 ऐसी मधुर वाणी में सुनाते श्री सुदामा जी कि सुनते सुनते थक हार के बालक सो जाते, और सुदामा जी बालकों को व्यवस्थित करके पतीले से उन आलूओं को वो पत्थरों को रख देते, जल को बाहर फेंक आते, एक कोने में बैठ करके ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह करते। बड़ी कृपा ठाकुर जी, आपका बड़ा अनुग्रह।
सुशीला आकर के कहती, किस अनुग्रह की आप धन्यवाद करते हो ठाकुर जी को? हम लोग भूखे रहते हैं, हमारे पास अन्न नहीं होता, 4-4 दिन तक बालक हमारे भूखे प्यासे सोते हैं, और आप नित्य अनुग्रह करते हो ठाकुर जी का, नित्य धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद करते हो आप? सुदामा जी कहते, अरे सुशीला, शास्त्रन में वर्णन है, जादना व्यक्ति निराहार होकर के एकादशी व्रत करे ना, बाकी के महीना के हर दिना में मानव ठाकुर जी को याद करे, लेकिन जादना निराहार है कि एकादशी को व्रत करे, वादना ठाकुर जी व वैष्णव को याद करें। पर मैं और तू कितने भाग्यशाली, दुनिया के लोग तो महीना में 2 बार एकादशी करें, पर मेरी तेरी तो हफ्ता हफ्ता भर की एकादशी, मतलब 1 हफ्ता तक ठाकुर जी हमको निराहार रख करके हमको स्मरण करें, हमारो स्मरण करें, श्री ठाकुर जी हमको याद करें। बंधुओं, ये वैष्णव का स्वरूप होता है, भगवत भक्त का स्वरूप होता है। वो अपने जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं को सकारात्मक रूप से देख करके भगवत संबंधी बना देता है, कभी उसकी शिकायत ठाकुर जी से नहीं करता। जो भी हो रहा है सब लाल जी की कृपा है, इसमें कोई भलाई ही होगी, ऐसा भाव जान करके अपनी प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करता है। यह वैष्णव का लक्षण है। सुदामा जी की इस दीन अवस्था को देख द्वारिकाधीश तो सब जानते हैं, बस द्वारिकाधीश प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुदामा कभी कह दे, प्रचार करे कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। पर ठाकुर जी ने देखा कि आज तक सुदामा ने कभी प्रचार नहीं किया, तो भगवान एक भिक्षुक का भेष धारण करके, द्वारिकाधीश एक भिक्षुक का भेष धारण करके सुदामा जी की नगरी में घूम रहे थे, और भ्रमण करते करते सुदामा जी के द्वार पर पहुंच गए। और सुदामा जी के द्वार पर जाकर के भिक्षाम देही माते भिक्षाम देही, द्वारिकाधीश कह रहे हैं। सुशीला अंदर से निकल करके आई, हाथ जोड़ करके बोली, महाराज मेरे घर में अपवित्रता है, सूतक सोवर के दिन चल रहे हैं, सूतक के दिन चल रहे हैं, अभी मेरे घर का अन्न आपके योग्य नहीं है, तो कृपा करके आप कहीं और से अपनी सामग्री ले लो। भगवान भिक्षुक के रूप में गए थे, सुशीला से कहने लगे, अरे तुम्हारे घर सूतक? अरे किस लिए? किसी बालक ने जन्म लिया है? किस लिए तुम्हारे यहां सूतक सोवर है? और बहन, यदि तुम्हारे यहां सूतक सोवर का क्रम है तो कुछ दिन बाद तो निवृत्ति हो जाएगी ना, कुछ दिन बाद शुद्धि हो जाएगी, मैं तब आ जाऊंगा, आकर के ले जाऊंगा। सुशीला के नेत्रों में आंसू भर आए, ठाकुर जी से कहने लगी, नहीं, हमारे यहां एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है जिस बालक के जन्म लेने पर जीवन पर्यंत सोवर रहने वाला है, और उस बालक का नाम है निर्धनता। उस बालक का जन्म हमारे घर में हुआ है, और जब से इस बालक का जन्म हुआ है, जीवन पर्यंत, जब तक मेरे और मेरे पतिदेव के प्राण नहीं चले जाएंगे, तब तक सोवर ही रहने वाला है हमारे घर में। हमारे घर की कोई भी सामग्री किसी के योग्य नहीं है, कृपा करके आप प्रस्थान करो। भिक्षुक भेष में खड़े ठाकुर जी बोले, अरे ये किस घर की बात सुन रहा हूं मैं? उस घर की बात सुन रहा हूं जिस घर के मुखिया के मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं, साक्षात सोने की नगरी के राजा। वे द्वारिकाधीश जिसके मित्र हैं, उसके घर में भला ये निर्धनता कैसे रह सकती है? सुशीला बोली, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है, मेरे पतिदेव के कोई मित्र नहीं है द्वारिकाधीश। भिक्षुक भेष में ठाकुर जी बोले, देवी तुमसे छुपाया गया है ये भाव, पर वास्तविकता यही है, तुम्हारे पतिदेव के साक्षात मित्र हैं द्वारिकाधीश। और यदि विश्वास नहीं होता तो जब तुम्हारे पतिदेव ध्यानस्थ बैठे हो तो जाकर के उनसे पूछ लेना द्वारिकाधीश से तुम्हारा क्या संबंध है। यदि वो विचलित हो जाएं तो समझ जाना कि उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश। ऐसा कहकर के भिक्षुक तो चला गया।
सुशीला भीतर गई, सुदामा जी ध्यानस्थ बैठे थे। सुशीला ने सामने जाकर के कहा, सुनिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुदामा जी बोले, हाँ बोलो। द्वारिकाधीश से आपका क्या संबंध है? ये बात सुनते ही सुदामा जी की जीभ लड़खड़ाने लगी और नेत्र उठा करके ऐसे सक पका के उन्होंने अपनी पत्नी को देखा। बोले, नहीं तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसने कहा? वो परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं, बस यही संबंध है। बोले, सच बताइए आपका क्या संबंध है? आपको अपने बालकों की सौगंध है। आपकी विचलितता और आपकी जीव का लड़खड़ाना मुझे बताता है कि आपका कोई तो संबंध है उनसे। श्री सुदामा जी बताते हैं, सुशीला, बाल्यकाल में जब हम गुरुकुल पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए थे, वहां एक नन्हा सा सांवला सा बालक था। उस बालक की रूप की कांति जब मैंने प्रथम बार देखी, तब से ही मुझे उससे प्रेम हो गया था। बड़ा चंचल, परंतु तन की कोमलता ऐसी कि बार बार मन करे कि इसका स्पर्श कर लें। उसके तन से एक अद्भुत सुगंधी आती थी, परंतु ऐसा चंचल बालक सायंकालीन होते ही गुरुकुल के कोने में विचलित होकर के बैठता था और वृंदावन को याद करता था। उस बालक का नाम है श्री कृष्ण। तब उसके हृदय को शांति पहुंचाने के लिए मैं उसको ब्रज लीलाएं सुनाता था, वृंदावन की लीलाएं सुनाता था। मेरे गोद में सर रख करके वो बालक सो जाता था। वही मेरा मित्र श्री कृष्ण है। गुरुकुल में हमारी मित्रता हुई। उसके अधूरे कामों को मैं पूर्ण करता था। उसके द्वारा कोई गलती हो जाती तो मैं उनको छुपाता था, कहीं गुरुदेव उसको दंड ना दे दें। ऐसा मेरा प्रिय मित्र, प्रिय सखा है श्री कृष्ण। परंतु आज ये जो स्थिति मेरी है, ये मेरा प्रारब्ध है। मैं इस प्रारब्ध के लिए किसको कोसूं? कहीं तुम या फिर कोई और व्यक्ति मुझसे जिज्ञासा ना करे कि जाओ द्वारिकाधीश से कुछ मांग करके लाओ। इसलिए मैं कभी इस बात का प्रकाश नहीं करता कि वो मेरे सखा है। देवी, मेरी तुमसे प्रार्थना करता हूं, आज मैंने प्रकाश तो किया है इस भाव का, लेकिन फिर भी मुझसे जिज्ञासा मत करना कि मैं द्वारिकाधीश से कुछ मांगने जाऊं। मेरे सखत्व को इतना ही रहने दो कि मैं उनसे प्रेम करूं। बंधुओं, ये द्वारिका नगरी जो सोने की है ना, ये सुदामा जी की भेंट है द्वारिकाधीश को। प्रसंग में कथा में सुनाता हूं कि भृगु ऋषि को भिक्षा देने से गुरुकुल में मना कर दिया गया। तब भृगु ऋषि ने दूर जाकर के अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अंदर रसोई में 2 पोटलियां चने की रखी हैं, जो कि गुरु मां ने सुदामा और कृष्ण के लिए रखी हैं। अच्छा, एक ऋषि को देने से इनकार कर दिया बालकों को देने के लिए। मां, मैं श्राप देता हूं, जिन बालों के ममत्व में आकर के तुमने ये पोटलियां मुझे नहीं दी है ना, इन पोटलियों को जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। और जब भृगु ऋषि ये श्राप दे रहे थे, तब नन्हे से सुदामा जी, छोटे से सुदामा जी वहीं एक झाड़ी के पीछे बैठ करके तुलसी तोड़ रहे थे। सुदामा जी ने जैसे ही सुना कि उन चनों को खाने वाला श्रीहीन हो जाएगा, नेत्र सजल हो गए। बोले, वो चने तो मैया ने मेरे और कृष्ण के लिए रखे हैं कि हम वन में जाएंगे तो जाकर के पालेंगे। मन में विचार करके सुदामा जी कहते हैं, आज अपने लाला को, आज अपने सखा को, मित्रता को उपहार देवे को समय आयो है। मैं जीवन भर श्रीहीन रह लूंगो, मेरो परिवार श्रीहीन रह लेगो, मेरो परिवार लक्ष्मी विहीन है लेगो। लक्ष्मी विहीन हैवे के बाद जो जो कष्ट हो मैं सब हम सह लेंगे, लेकिन हमारो लाला कभी दुखी ना रहे। और जब वन में गए कृष्ण सुदामा, वैसे तो चतुर नहीं होता भक्त, लेकिन जहां ठाकुर जी को सुख देने का भाव आए वहां चतुराई दिखाता है भक्त भी। श्री सुदामा जी ठाकुर जी से उन चनों की पोटलियों को मांगते हैं और ठाकुर जी से कहते हैं, ए लाला तू खारी हाथ चल लो, ले ये सुंदर सुंदर ये मैंने लकड़ी तोड़ी है, इनको तू लेके चल और ये चना की पोटली मुझे दे दे, कहीं गेर देगो।
ठाकुर जी लकड़ियों की पोटली लेके चलने लगे और सुदामा जी ने वो चने अपने हाथ में ले लिए। समय पाकर के एक वृक्ष देखा, दौड़ करके सुदामा जी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी जब तक ऊपर आते तब तक सुदामा जी ने एक एक चना अपने मुख में भर लिया। ठाकुर जी बोले, अरे सुदामा रुक जा, बा में मेरे चना हुए, मेरे हक के चना भी हैं, मैया ने तेरे मेरे दोनों उनके काजे दिए, तू अकेलो मत खा जाइयो। सुदामा जी के नेत्रंते आंसू निकल रहे हैं और प्रत्येक चने का भाव लेकर के सुदामा जी एक ही आशीष दे रहे हैं, लाला तू सदा प्रसन्न रहियो, लाला तू सदा सुखी रहियो, लाला तू सदा आनंद में रहियो, तो को कभी कोई कष्ट ना हो लाला, मेरे बट को भी जो सुख है ना वो भी तेरे जीवन में आ जाए लाला, तू सदा प्रसन्न रहिए। और हम लोग अपने आप को सखा मानते हैं ठाकुर जी का। एक रात्रि का हमसे सुख छीन लिया जाए ना, क्रोध में भर करके ठाकुर जी को सुनाने लग जाते हैं। अपनी अनुकूल अवस्थाओं के विपरीत यदि कोई घटना हमारे जीवन में घट जाए तो सबसे पहले अविश्वास ठाकुर जी के प्रति करते हैं। और यहां सुदामा जी, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, और केवल अपना ही नहीं, अपने से संबंध रखने वाली अपनी पत्नी, अपने से संबंध रखने वाले फूल जैसे कोमल बालकों का जीवन भी न्योछावर कर दिया कि हमारो द्वारिकाधीश प्रसन्न रहे, हमारो लाला सुखी रहे, हमारो सखा प्रसन्न रहे। इसलिए मैं कहता हूं नवदा भक्ति में सख्य भक्ति हमारे अधिकार का विषय नहीं है बंधुओं, और इससे दूर ही रहें तो अच्छा है, हम नहीं कर सकते। ठाकुर जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो भाव आया, सुदामा मेरे बट के चना खा गए हो, लेकिन वास्तव में सुदामा जी ने श्रीहीनता को अपनाया और अपने बट की जो लक्ष्मी थी वह भी ठाकुर जी को दे दी। आज द्वारिकाधीश यदि स्वर्ण की नगरी में बैठते हैं, द्वारिकाधीश की संतान 56 भोग पाती है। अरे द्वारिकाधीश का हमारो ब्रज को लाला भी नित्य 56 भोग यदि लगा रहा है ना, ऐसे थाट में बैठो है ना, ये सब भी सुदामा जी की देन है हमारे लाला को। सुदामा जी ने कृपा करके दियो है लाला को। ऐसे सखा श्री सुदामा जी को हम प्रणाम करते हैं।